जय माता दी बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम किसी फंक्शन को बताते हैं कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। चलिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आप क्या करेंगे, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स is a function is said to be a strictly increasing के लिए मैंने ऐसे बनाया है ऊपर की तरफ फंक्शन ऑन अ इंटरवल ए बी। आपको कोई इंटरवल गिवन होगा। इफ कंडीशन क्या होगी, इफ x1, अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि x1 इज लेस देन x2, ओके, देन फंक्शन अप्लाई करेंगे अगर हम दिस पॉइंट पर f ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2, तब हम कहते हैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी। वो आपका इसी इंटरवल में होना चाहिए। अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं तो आप देखेंगे ये ग्राफ है, x एक्सिस ओरिजिन x डैश, दिस इज माई y, दिस इज y डैश, यू नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एंड दिस इज माई एफ एक्स, हम इसको एफ एक्स भी कहते हैं फंक्शन। ओके, आपका कोई ग्राफ है जो ऐसे इंक्रीज, ये देखिए आप, तो ये कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूस है। और मैंने एक इंटरवल ले लिया, दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, बिटवीन दिस, तो ये आपका एक फंक्शन है एक्स की वैल्यू, एक्स बिटवीन आपका इंटरवल ए एंड बी होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है। ओके, तो मैंने यहाँ से कोई पॉइंट ले लिया x1 पे x1 और यहाँ पर x2 ले लिया, करेक्ट। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब ये फंक्शन f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 हो रहा है, करेक्ट ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फंक्शन है, तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 y एक्सिस एंड दिस इज x2, करेक्ट। और दिस पॉइंट इज x1 कॉमा एफ ऑफ x1। तो आप देख रहे हैं x1 आपकी यहाँ पे कंडीशन में अगर देख रहे हैं तो इसकी लेंथ OX1 की जो लेंथ है वो OX2 की लेंथ से कम है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ OX2। तो आपने देख लिया x1 इज लेस देन x2 है, तो आप फंक्शन पे आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो f ऑफ x1 भी लेस देन f ऑफ x2 आ रहा है, ठीक है ना, इस इंटरवल में। और इंटरवल क्या है, ए टू बी, तो हम इस ऐसे फंक्शंस को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ तो हम कैसे बताएंगे। चलिए, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कोई एक फंक्शन मैंने ले लिया है, आपको टू शो करना है। टू शो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ओके, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हमें दिखाना है। तो आपने देखा मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है ऑन आर रियल नंबर। ओके, चलिए, तो हमने ले लिया लेट, मैंने कंसीडर कर लिया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, ये आर के अंदर ये आपका x1 और x2 पॉइंट है। तो मैंने कंसीडर कर लिया है, मैंने कंसीडर किया है x1 इज लेस देन x2। ओके, तो अगर x1 लेस देन x2 है तो मुझे टू शो क्या करना है, मुझे शो करना पड़ेगा, अगर इंक्रीजिंग दिखाना तो f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2, मुझे ये शो करना पड़ेगा। अगर मैं इसको फंक्शन में अप्लाई कर दूँ तो दिस f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। चलिए कैसे करेंगे अब, नाउ स्टार्ट करते हैं। x1 इज लेस देन x2, अगर हम बोथ साइड सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ऑफ x1 2 ऑफ x2 हो गया, कोई इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमने बोथ साइड ऐड कर दिया 3। मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे ये फंक्शन सेम बनाना है, तो एडिंग 3 बोथ साइड्स, तो इक्वालिटी में कोई साइन चेंज नहीं है। तो ये पूरा मेरा फंक्शन देखिए, यहाँ पे x1 आ गए, तो इसका मतलब x की जगह पे हमने x1 डाल दिया, तो दिस फंक्शन है f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। तो मैंने प्रूव कर दिया
कि इफ x1 इज लेस देन x2 है तो फंक्शन भी लेस देन हो गया है f ऑफ x2 से, तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन r, करेक्ट। तो इस तरीके से आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आप दिखाएंगे। ओके चलिए, अब मैं आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाती हूँ, उसकी डेफिनेशन क्या है। जस्ट इसका एक टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव से भी होता है, वो हम इसके बाद सीखेंगे। मोस्टली हम वही फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालते हैं, डेरिवेटिव टेस्ट से, तो हम वही अप्लाई करते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट डिक्रीजिंग के लिए। चलिए, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है आपका, हम कहते हैं अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मैंने नीचे बना दिया, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन गिवन इंटरवल जो भी आपका है ए बी क्लोज इंटरवल, इफ x1 इज लेस, x1 एंड x2 जो भी आपका बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, ओके, देन x1 इज लेस देन x2। अगर x1 लेस देन x2 है देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। उल्टा जो पहले हमने किया था इंक्रीजिंग के लिए, जैसे देखिए उसका उल्टा यहाँ पर हो गया है। तो ये कंडीशन में ये कंडीशन होनी चाहिए, तो हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊँ तो ये देखिए इस तरीके से, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश 0, दिस इज फंक्शन भी कहते हैं इसको, एफ एफ एक्स, ठीक है। तो आप देखिए जब आपका यहाँ पे ये डिक्रीजिंग के लिए कुछ इस तरीके से डिक्रीजिंग बन रहा है, ठीक है, ये फंक्शन है आपका एफ एक्स, ये ग्राफ है आपका। अब हमने यहाँ पे लिया है, ये मेरा हो गया बी पॉइंट, ये मेरा हो गया है ए पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से आपका है ये इंटरवल, बिटवीन एक्स की वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया है, या फिर ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है और एक यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया है, ठीक है। तो दिस इज़ माई x2, दिस इज़ माई x1। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x1 डिस्टेंस ऑफ OX1 इज़ लेस देन डिस्टेंस ऑफ OX2। तो यहाँ पे इस कंडीशन में x1 इज़ लेस देन x2 है, आप देख रहे हैं। पर जब मैं इसका ग्राफ देख रही हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा आ रहा है f ऑफ x1, देख रहे हैं। और यहाँ पे जब मैं f ऑफ x2 बनाऊँगी तो वो देखो इससे नीचे आ रहा है, इतना डिस्टेंस कम है उसका, तो ये मेरा f ऑफ x2 आ रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे है मेरा f ऑफ x1, ये। तो आप देख रहे हैं O ऑफ f(x2) का जो डिस्टेंस है वो O ऑफ x1 से कम है। तो हमने ये दिखा दिया कि इसका जो डिस्टेंस है x1 का वो ग्रेटर है 2 से। तो अगर ये कंडीशन आ जाएगी तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन, आप देख रहे हैं कंटिन्यूस डिक्रीजिंग, ये नीचे की तरफ को आ रहा है ग्राफ, देखिए डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे फंक्शंस को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन करते हैं, ये नीचे नीचे ही जाएगा आपका, ओके। चलिए, तो अब मैं इसका कुछ एक एग्जांपल आपको कराती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे इसको करना है। चलिए, शो करना है आपको, शो एफ एक्स एक फंक्शन है -3x + 12 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है ऑन रियल नंबर, ओके। चलिए, तो हमने लिया, लेट कंसीडर कर लिया x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R वेयर x1 इज लेस देन x2, ये हमने कंसीडर कर लिया, ओके। तो x1 इज लेस देन x2, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, x1 इज लेस देन 3 टाइम्स ऑफ x2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। इक्वालिटी में कोई साइन चेंज हुआ है। अब हमने -3 से -1 से डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन माइनस। जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो मल्टीप्लाई बाय -1, तो इसका साइन चेंज करना है आपको। माइनस से डिवाइड करने पे भी साइन चेंज हो जाता है,
इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे हमें +12 करना है, तो 3x1 + 12 बोथ साइड इक्वल चीज़ ऐड करी है, एडिंग 12 बोथ साइड्स। ओके, तो हमें ये मिल गया f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देख रहे हो आप, कंडीशन मिल गई हमें, x1 इज लेस देन x2 मैंने कंसिडर किया था दिस, और मैंने प्रूव कर दिया कि फंक्शन में f(x1) इज ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ f(x2) मिल गया। तो देयरफॉर सो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम इसको बिना डेरिवेटिव के हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको डेरिवेटिव से कैसे इसको करना है वो भी सिखाती हूँ। नेक्स्ट एक और कंडीशन है आपकी, लेट इंक्रीजिंग के लिए लेट एफ बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, डिफरेंशिएबल रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल AB इफ कंडीशन नंबर 1, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ फंक्शन का, वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा अगर पॉजिटिव आ जाए फॉर ऑल जो x बिलोंग कर रहा है इस ओपन इंटरवल AB में, तो हम कहते हैं देन f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन दिस इंटरवल ऑन AB। ओके, सेकेंड कंडीशन, अगर ये कंडीशन उल्टी हो जाए दिस, तो f(x) इज बिलोंग्स टू AB फॉर ऑल सारे वैल्यूज x की जो इस इंटरवल में है, देन हम कहेंगे f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन AB। तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। चलिए अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको f(x) एक फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव करना है, फिर आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ये कंडीशन लगाकर, अगर इंक्रीजिंग है तो ये कंडीशन लगाएंगे, डिक्रीजिंग है तो ये कंडीशन लगाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द इंटरवल in which function f(x) is equals to is increasing और आपको डिक्रीजिंग, ठीक है। तो आपको दिखाना है किस फंक्शन किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल पे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये आपके CBSE में एग्जाम में आया हुआ है, HSC में भी आया है एग्जाम में। तो चलिए करते हैं f(x), सबसे पहले मैंने f(x) लिखा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे 18x + 12। ओके, हमने इसका डेरिवेटिव भी कर लिया। अब हमें मालूम है फर्स्ट कंडीशन जो गिवन है f(x) इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब है कि f(x) ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन 0 तो तभी तो इंटरवल निकलेंगे। अब हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है जो हमने डेरिवेटिव किया, दिस इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। 6 कॉमन आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे 2 आएगा, तो हमारे पास ये 6 यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारे पास आ गया x² - 3x + 2। हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे x² - 2x - x + 2 इज ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू आ गई x - 2 और यहाँ से -1,
तो x माइनस वन इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारे देखिए ब्रेक पॉइंट, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 2 होगी तो ये 0 बना देगा, और x की वैल्यू 1 आ गई तो ये 0 बना देगा। तो 2 और 1 पे ये फंक्शन जो है ब्रेक कर रहा है, जहाँ पे ये 0 बनाएगा तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज भी नहीं करेगा, डिक्रीज भी नहीं करेगा ना। तो हमें देखो अब इसके ब्रेक पॉइंट मैंने लिख लिया, x की वैल्यू 2 और 1, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 2 पे और 1 पर है हमारे पास, तो मैंने ब्रेक पॉइंट लिया 1 एंड 2। ओके, ये मेरा इंटरवल है इन्फिनिटी। ये नंबर लाइन में मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से। अब आपने ये ब्रेक पॉइंट लिख लिया, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पे 0 बना रहा है। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँगी तो ये 0 बनाएगा, x की वैल्यू 1 रखूँगी तो ये 0 बनाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज में कंसिडर नहीं करेंगे हम। अब हम चेक करते हैं कि अगर मैं इस इंटरवल यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 1 लेती हूँ तो ये फंक्शन क्या देगा। चलिए इसके बीच की आप रेंडमली कोई भी वैल्यू उठा लीजिए। तो मैंने इसके बीच में अपने 0 उठा लिया, तो x के लिए 0 डाली, 0 माइनस 2 इज़ माइनस 2, 0 दिस माइनस 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट, मैं रेंडमली ऐसे सॉल्व कर रही हूँ, माइनस माइनस आप साइन पे ध्यान देंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये फंक्शन पॉजिटिव बना रहा है इस इंटरवल में। ओके, तो यानी कि आपको माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब 1 से लेकर 2 पे देखते हैं। 1 से लेकर 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, तो मैं ले लेती हूँ 1.5। तो 1.5 अगर यहाँ पे लूँगी तो ये नेगेटिव आएगा, 1.5 यहाँ पे लूँगी तो ये पॉजिटिव आएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, बीच में प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है, माइनस दे रहा है। अब इधर आते हैं, 2 से इन्फिनिटी के बीच में ये क्या दे रहा है। 2 से इन्फिनिटी के बीच में हमको ये देगा, आप कोई भी रेंडमली वैल्यू उठा लीजिए 3, तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 3 डालेंगे तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं कि मुझे यहाँ से ये मिल गया है, यहाँ पे ये, चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया है कि x की वैल्यू बिलोंग कर रही है माइनस इन्फिनिटी से 1 पर, ये इंक्रीजिंग है, यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी पे भी ये इंक्रीजिंग है। तो ये दोनों इस इंटरवल पे ये मुझे ये इंक्रीजिंग फंक्शन देगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ तक तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको वही करना है, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट में हमें ये डिक्रीजिंग दे रहा है, करेक्ट। तो हमने इसको डिक्रीज कर दिया लेस देन, ठीक है, लेस देन 0। तो मैंने यहाँ पे भी इसको लेस देन का साइन बना दिया, यहाँ पे भी लेस देन कर दिया, यहाँ पे भी लेस देन कर दिया, यहाँ पे भी लेस देन कर दिया, करेक्ट, और यहाँ पे भी लेस देन कर दिया। तो ये फंक्शन लेस देन बना रहा है। अब मैंने इसको फिर से रब कर दिया नंबर लाइन को। अब देखते हैं कहाँ पे ये हमको डिक्रीजिंग दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैंने नंबर लाइन बनाई फिर से, ब्रेक पॉइंट तो वही है आपके 1 एंड 2। तो अब देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में जब मैंने वैल्यू डाली तो ये फंक्शन क्या देगा, चलिए चेक करते हैं। अगर मैं डालूँगी यहाँ पे फिर से वही, आप यहाँ पे डालिए 0 तो नेगेटिव, यहाँ पे डालूँगी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पर तो ये पॉजिटिव ही दे रहा है, करेक्ट, विच इज़ लेस देन 0, नहीं नेगेटिव, और यहाँ पे क्या दे रहा है, ये हमको 1 डालेंगे तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना रहा है बट लेस देन 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन फेल हो रही है हमारी। आप चेक कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रही हूँ तो हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे, इस वैल्यू पे माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में मैं वैल्यू डालूंगी तो यहाँ फंक्शन ये क्या बना देगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 डाल रही हूँ तो नेगेटिव, यहाँ पे भी 0 डालूंगी तो हमको फंक्शन दे देगा आपका 0 पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव इज लेस देन 0, दिस इज फॉल्स आ रहा कंडीशन, करेक्ट ना। तो यहाँ पे तो ये फॉल्स आ रही कंडीशन हमारा। ये इंटरवल्स का हमारा क्या दे रहा है, इस इंटरवल में प्लस देना चाहिए, दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखते क्या देता है, 1 से लेकर हमें ये 2 के बीच में क्या देगा। तो ये देखिए 1 से लेकर 2 के बीच में माइनस 1.5, इसमें देखिए आपको क्या देगा, ये पॉजिटिव, यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव देगा। तो ये इंटरवल लेस देन 0 बना रहा है इस इंटरवल पे, माइनस। तो इस इंटरवल पे ये फंक्शन मुझे मेरे लिए डिक्रीज दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो ये पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव दे रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इस कंडीशन को ये ट्रू कर रहा है, ओके। तो ये इंटरवल मेरा यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग है। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन मेरा जो है x बिलोंग्स टू 1 to 2 के बीच में ये फंक्शन इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग
ऑन 1 to 2। और इंक्रीजिंग कब था, ग्रेटर देन 0 पे, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, तो उस फंक्शन पे ये फंक्शन क्या था हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन था। तो इस तरीके से आप इसके वैल्यूज फाइंड आउट, इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है आपका, फाइंड द इंटरवल fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 का क्यूब x माइनस 3 का क्यूब इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। मैंने fx लिखा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 2 फंक्शन है तो f डैश x 3x प्लस 1 का स्क्वायर x माइनस 3 का क्यूब एज इट इज प्लस x प्लस 1 का क्यूब एज इट इज 3x माइनस 3 का स्क्वायर। अब देख रहे कॉमन आ रहा है, 3x प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 का दोनों का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आपके पास अंदर बच जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे बचेगा x प्लस 1। ओके, चलिए तो हमारे पास आ गए यहाँ पर 3x प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 2। तो यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे और 6, तो ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया इसका डेरिवेटिव का। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब फर्स्ट कंडीशन इंक्रीजिंग है, इफ fx फॉर इंक्रीजिंग के लिए दिखा रहे हैं हम, फॉर इंक्रीजिंग के लिए fx टू बी इंक्रीजिंग, तो मस्ट बी क्या होना चाहिए, fx इज ग्रेटर देन 0, f डैश इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, f डैश 6x प्लस 1 x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये किस किस पॉइंट पर हमको 0 बना के देगा, एक तो 3 पे बनाएगा, 0 हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, 1 पे x की वैल्यू 3 पे ये 0 हो जाएगा, 1 पे ये 0 हो जाएगा, और -1 पे भी ये 0 एक्सप्रेशन देगा। तो ये 3 इसके ब्रेकअप पॉइंट्स हैं। ओके, तो अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने नंबर लाइन बनाई और आपने यहाँ पे ब्रेकअप पॉइंट दे दिए इसके, -∞, -1, 1, 3 एंड इन्फिनिटी। ओके, तो ये वाला फंक्शन इस पे तो ऑलवेज इंक्रीजिंग ही रहेगा। अगर मैं इसका इंटर, पहले आप ले लीजिए -1 से लेस वैल्यू, -∞ से -1 के बीच के आप कोई भी वैल्यू लिख लेते, तो हम 0 -2 रख लेते, तो -2 में देखिए क्या देगा, -2 में ये पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशन क्या देगा, -2 पे ये भी पॉजिटिव ही देगा, और ये वाला एक्सप्रेशन क्या देगा हमको, -2 पे नेगेटिव। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे हमको क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं, -1 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लीजिए आप, -1 से 1 के बीच में, तो हमने उठा लिया है 0, तो 0 तो ये पॉजिटिव, 0 पे ये भी पॉजिटिव, ओके, 0 पे ये नेगेटिव, तो इस एक्सप्रेशन पे भी ये नेगेटिव दे रहा है, और हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये भी, इसके लिए भी ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। 1 से 3 के बीच में देखते हैं, 1 से 3 के बीच में हम चेक करेंगे, तो अभी हमारे वैल्यू देखते हैं, 1 से 3 के बीच में ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में ये हमें पॉजिटिव बना के दे रहा है, जो ये ट्रू कर रहा है कंडीशन को। अब देखिए 3 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में भी चेक कर लेते हैं, तो 3 पे हमने चेक किया, 4 पॉजिटिव, 4 पे डाला तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, बस एक्सेप्ट 3 पे नहीं देगा, क्योंकि 3 पे ये 0 बना रहा है, तो इसका मतलब है मुझे ये मिल गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब है कि x जो बिलोंग कर रहा है वो इंटरवल किस किस पर है आपका, 1 से 3 पे पॉजिटिव है, 1 से 3 पर 1 कंसिडर नहीं हो सकता, तो ये हम ओपन इंटरवल बना रहे हैं, यूनियन 3 पर, 3 से इन्फिनिटी तक, और ये ओपन इंटरवल, क्योंकि ये 3 और इन्फिनिटी इसमें कंसिडर नहीं होंगे, ठीक है ना, बिकॉज x की वैल्यू +3 नहीं हो सकती और 1 भी नहीं हो सकती, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आपका इस इंटरवल पे हमें क्या देगा, इंक्रीजिंग देगा, ठीक है। और अगर मैं लेस देन कर दूंगी इसको कंडीशन को, तो इन दोनों इंटरवल पे नेगेटिव दे रहा है, तो आपको मिल गया है कि दिस फंक्शन
एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन interval 1 3 union 3 infinity and fx is decreasing on interval minus infinity to minus 1 open interval union 1 to minus 1 to 1. ओके, इस इंटरवल पे ये हमको क्या देगा, हमको देगा डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो आपको मालूम चल गया कि ये देखिए यहाँ पर सिर्फ ये 1 और माइनस 1 और 1 इंक्लूडिंग नहीं होंगे, ये एक्सक्लूडेड है. तो आपको माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 ओपन इंटरवल पे ये हमको डिक्रीज करेगा, माइनस 1 से 1 पे ये डिक्रीज करेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट थर्ड, फाइंड द इंटरवल एफ एक्स लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x 2 प्लस एक्स. आपको दिखाना है इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ओके, आपको ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है. चलिए, तो हमें मालूम है ये फंक्शन जो एफ एक्स है, तो सबसे पहले मुझे मालूम है कि इसकी वैल्यू जो है, एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती आपकी 1 से एक्स की वैल्यू मतलब लॉग एक्सप्रेशन जो है अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता. तो दिस 1 प्लस एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो है आपकी -1 से बड़ी होगी. ओके, तो ये इसकी वजह से, लॉग की वजह से. ओके, चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको. तो हमें मालूम है एफ डैश एक्स, तो आपको इसका मतलब मालूम है कि आपका जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही है. ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग करेगा, इंटरवल आपका है -1 से लेकर इन्फिनिटी, नेगेटिव वाला नहीं है आपका. ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा. चलिए, अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं. 1/1 प्लस एक्स माइनस 2x का भी डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल. तो हम लगाएंगे 2x का डेरिवेटिव आ गया आपका 2 प्लस एक्स एज इट इज़ माइनस, इसको रब कर रही हूँ, 2x एज इट इज़ और 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. 1 प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन आ गया, तो 2 प्लस एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. तो आप देखिए कैंसिल, तो 1/1 प्लस एक्स, इसको और सिंपल करेंगे तो 4/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. ये आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आ गया है. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने और सिंप्लीफाई कर दिया है. 2 प्लस एक्स एलसीएम दिया 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर आ गया 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर -4 1 प्लस एक्स. इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं. तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x. तो आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया. तो आपके पास आ गया ये एक्सप्रेशन. तो आपने लिख लिया है एफ डैश एक्स, आपको मिल गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स. ये आपका एफ डैश एक्स आ गया. तो मैं अब इसकी जगह पे डायरेक्ट एफ डैश एक्स की वैल्यू लिख रही हूँ. ठीक है, तो हमको मिल गया एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स. और क्योंकि एफ हम ले रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग के लिए, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन, डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0. अब ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. तो मैं इसको ऐसे सकती हूँ, स्क्वायर वाले पार्ट को एक साथ लिख लेती हूँ, जिससे मुझे मालूम कि इसके अंदर हमेशा पॉजिटिव एक्सप्रेशन आएगा. मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया. चलो अब देखते हैं. तो ये वाला एक्सप्रेशन तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा. सारा फंक्शन डिपेंड किस पे करता है, इस पे करता है, ये वाला एक्सप्रेशन पे. तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो मुझे इसको सॉल्व करना है. तो 1/1 प्लस एक्स ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ओके, तो मुझे मालूम है 1 इसको सॉल्व किया 1 प्लस एक्स आ गया आपके पास. करेक्ट, इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा. देखिए यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया है. तो हमें मालूम है कि एक्स की वैल्यू, हाँ एक और बात, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर एक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
log 1 और log 1 की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे 1/x+1, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ, जब ये 1+x है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इस एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं मेरी बात, ये तो पॉजिटिव है, इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि x इज ग्रेटर देन -1, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, ओके। तो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था, पहले भी हमने वो लिखा था डोमेन, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग करेगा आपका, आप इंटरवल चेक कर लेते हैं कि अगर x की वैल्यू आपकी -1 से बड़ी है, तो -1 का बड़ी का मतलब हो गया यहाँ पे इंटरवल हो जाएगा, नंबर लाइन में अगर मैं देखूँ तो ये आपका इन्फिनिटी माइनस ये 0 तो पॉसिबल ही नहीं है x, तो यहाँ पे -1 1 और यहाँ पे कुछ भी और यहाँ पे इन्फिनिटी, इस तरीके से, ओके। तो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव ही देगा, करेक्ट ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पॉजिटिव दे रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू तो भी ये पॉजिटिव दे रहा है, -1 से आप छोटी कोई वैल्यू डाल नहीं सकते क्योंकि आपका डोमेन ही नहीं है, वो ये डोमेन नहीं है। तो इसका मतलब है कि x जो है आपका फंक्शन बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to इन्फिनिटी, ये आपका इंटरवल आ गया। इस फंक्शन पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, इधर भी इंक्रीजिंग है, इधर भी, ये पूरे एक्सप्रेशन पे इंक्रीजिंग, ये तो डोमेन में ही नहीं है आपका, ओके। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको यहाँ पे भी करना है तो आपको मालूम है ये एक्सप्रेशन आपको इंक्रीजिंग फंक्शन कब देगा, जब ये एक्सप्रेशन इंक्रीजिंग होगा। ये तो पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज कुछ भी डालोगे आपको स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव देगा, इस पर डिपेंड कर रहा है। और ये एक्सप्रेशन आपको पॉजिटिव कब देगा, जब x की वैल्यू आपकी क्या होगी, पॉजिटिव नंबर होगी, ठीक है, तभी ये एक्सप्रेशन आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसीलिए हमने इसको लिखा दिस इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसमें भी 1 + x को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इस इंटरवल पे आपको क्या दे देगा, इंक्रीजिंग देगा, तो f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, ऑन दिस इंटरवल। तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। चलिए, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने इसको दिखाया कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन है -1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि और उसके आगे का तो डोमेन है ही नहीं, तो डिक्रीज कहीं पे कर ही नहीं रहा ये फंक्शन, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन। ये फंक्शन आपका फाइंड द इंटरवल f(x) 4x² + 1/x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो हमें मालूम है f(x) = 4x² + 1/x, आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया और उसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² x 1/x, तो आपको दिख रहा है ये बन गया आपका 4/4x + 1/x, इस तरीके से आपका आ गया। इसका डेरिवेटिव करना इजी हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं 4x का डेरिवेटिव 4 - 1/x²। इफ इट इज इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग के लिए फॉर f(x) भी इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब है f' इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो हमने करा एलसीएम लिया, 4x² - 1/x² ग्रेटर देन 0, तो आपको मिल गया है कि ये फंक्शन जो है आपका, इसके फैक्टर्स बनेंगे, इधर 0 में चला जाएगा, तो आप देख सकते हैं 4x के फैक्टर्स आप 2x - 1 2x + 1 ग्रेटर देन 0। तो अब आपको मालूम है कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, x इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2 नहीं हो सकता और -1/2 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे -1/2 हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो अब हमारे ब्रेकअप पॉइंट्स जो हैं इसके वो 1/2 माइनस एंड 1/2 है,
ये इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। चलिए तो अब हम चेक कर लेते हैं ये ग्रेटर देन इस पे, तो हम इस इंटरवल पहले ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस हाफ के बीच में की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ -2 डाल दीजिए आप, या -1 डाल दीजिए, चलेगा। -1 डाला तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इस पर ये ट्रू दे रहा है, तो ये पॉजिटिव बन रहा है इस एक्सप्रेशन में, तो इंक्रीजिंग, ये ट्रू है कंडीशन। ओके अब हम -12 से लेकर 0 के बीच में वैल्यू डालेंगे। तो -12 से लेकर 0 के बीच में आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो हमने डाल दिया है 0, क्यों ले रहे हैं हम, -12 से लेकर हाफ के बीच में, तो हमने 0 डाला, तो -1 इंटू यहाँ पे डालेंगे तो 1। तो आपको क्या आ रहा है फंक्शन, डिक्रीजिंग, मतलब नेगेटिव आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस दे रहा है, करेक्ट। यहाँ पे ये फॉल्स कंडीशन दे रहा है, पर मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो इस इंटरवल में ये नेगेटिव है। ये मैंने नंबर लाइन बनाई। फिर हाफ से इन्फिनिटी के बीच में मैं कोई वैल्यू डाल सकती हूँ, तो मैंने 1 डाल दी, तो यहाँ पे ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव। यहाँ पे भी आपको क्या देगा, पॉजिटिव। तो इस एक्सप्रेशन में भी ये पॉजिटिव है। तो क्लियरली यहाँ पे ये दोनों पे ये फंक्शन ट्रू दे रहा है, जो पॉजिटिव है, जो कंडीशन को ट्रू भी कर रहा है। तो इसका मतलब है आपका f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -12 यूनियन हाफ टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल पे ये इंक्रीजिंग है। और अगर ये लेस देन डिक्रीजिंग के लिए करेंगे तो हमारे लेस देन हो जाएगा, लेस देन। तो नेगेटिव किस पे दे रहा है ये, -12 टू हाफ। तो हमारा ये भी हो गया कि f(x) इज डिक्रीजिंग है ओनली इस इंटरवल पे ट्रू देगा, -12 से लेकर हाफ के बीच में। तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ओके डिक्रीजिंग आपके लिए मालूम है, लेस देन कंडीशन करना है और उसमें ये ट्रू दे देगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। थैंक यू।